पुनर्जन्म। अब ये थ्योरी नंबर 2, एक माता के पेट से पैदा होकर अगर मरते हो तो फिर कभी भी पैदा नहीं हो सकते। किसी वैज्ञानिक को पूछिए, किसी डॉक्टर को पूछिए जो रात दिन इस बात पर रिसर्च करता रहता है। इंडिया का डॉक्टर नहीं साले, इंडिया के डॉक्टर तो बेवकूफ है जो केवल पैसों के लिए काम करते हैं। कोई अमेरिका का अगर डॉक्टर है तो कभी उससे पूछिएगा, कभी जापान का डॉक्टर है उससे पूछिएगा, कभी चाइना का डॉक्टर है उससे पूछिएगा, कभी ब्रिटेन का डॉक्टर है उससे पूछिएगा, क्योंकि दीज आर द पावरफुल कंट्रीज, these are the powerful countries and developed countries which are famous in totally world. चाइना, जापान, अमेरिका, तो इस प्रकार के बड़े राष्ट्र जहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छे से है, इसलिए औद्योगिक क्रांति भी बहुत अच्छी है और वो स्टेट पूरी तरह से डेवलप माने जाते हैं। तो एक माता की पेट से पैदा होकर अगर मरते हो तो आप इस धरती पर कभी पैदा नहीं हो सकते। ये शरीर या जीवन दोबारा नहीं मिलता है, कभी भी गौर करिएगा। अगर कोई ये कहे कि कोई जीव या अस्तित्व इंसान के मृत्यु के पश्चात अन्य शरीर में प्रवेश करता है तो ये विज्ञान नहीं है, ये अपवाद है, ये बेवकूफी है। ये बेवकूफी क्यों है? हम लोग हमारे माँ बाप से, तो हमारे माँ बाप कहीं ना कहीं एक फर्टिलाइजेशन, अब इसको अलग में सेक्स कहिए या और भी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल वर्ड लगे, तो वो उनके आपस में संपर्क करने के बाद ही हम पैदा होते हैं। और जब हम मरते हैं तो उस शरीर से नया कुछ नहीं बनता है। हमारी मांस हड्डियां या तो जला दी जाती है या फिर दफना दी जाती है। अब ये अलग बात है कि भारत के ग्रंथों में कहता है कि वो हमारी हवा निकलती है, फिर आत्मा कहीं और जाती है, दूसरा शरीर ग्रहण करती है। ऐसा नहीं होता है। मैंने क्यों कहा कि भारत में डॉक्टर या वैज्ञानिक बेवकूफ है? क्योंकि वो लोग सच्चाई को कभी भी बोलना नहीं चाहते। उनको पता है कि हमारी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि साले मरने से डरते हैं, क्योंकि वो रियल में डॉक्टर नहीं है, अमेरिका के जैसे उन्नत नहीं है, चाइना या जापान के डॉक्टरों के जैसे या ब्रिटेन के डॉक्टरों के जैसे उन्नत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है इस देश में तो साला न जाने हमारे साथ साथ क्या हो जाएगा। भाई सच सच होता है। तो ये फिर पुनर्जन्म क्या है? हमारा शरीर या हमारे शरीर का कोई अस्तित्व या कोई आत्मा अगर इंसान के मृत्यु के पश्चात अगर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो इसका मतलब ये साइंस नहीं हो सकता, ये विज्ञान नहीं है, ये बेवकूफी है। अगर कोई साइंटिस्ट कहता है या कोई इंसान कहता है कि नहीं भाई इस शरीर से छोड़ करके, भाई हमारे माँ बाप पैदा करते हैं यार, हमारे माँ बाप हमको पैदा करते हैं, हम खुली आंखों से देखते हैं। अभी हमारी बेवकूफ़ी है कि हम समझ नहीं पाते। हमारी बेवकूफ़ी इसलिए है क्योंकि हम उन सच्चाई या सच्चाई भरी बातों को कभी समझना नहीं चाहते। हम देखते हैं फिर भी अंधे बनते, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। हम भारत में रहते हैं जिस देश की कोई ढंग से एक परिभाषा नहीं। कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई भारत कहता है, कोई खुद को हिंदू कहता है, लेकिन आज तक किसी को सही ढंग से परिभाषा नहीं मालूम है कि ये देश क्या है। और अंग्रेजों ने नाम रखा वो कुछ गलत नहीं रखा, बहुत सही नाम रखा, इंडिया, दैट इज भारत। तो यदि मनुष्य अच्छा कार्य करेगा तो वह कर्म से उसका पुनर्जन्म होता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं।
आप जैसा कर्म करोगे तो आप कर्म से जीवित रहते हो, यही मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। आप कल तक कुछ और थे, कल आपने मर्डर किया, अब जेल में, लेकिन जेल से निकलने के बाद आप जो बने हो वो एक आपका विचार बदल जाएगा। आप एक हो सकता है आप फिर से उसी बुरे मार्ग पर चल रहे हो, या फिर आप उस मार्ग को छोड़कर एक नए मार्ग पर अगर जीवन जी रहे हो, तो ये आपका एक पुनर्जन्म है। क्योंकि आपने एक नया रास्ता आज से कसम खा करके, दृढ़ संकल्प करके अपना लिया है। ये इंसान का पुनर्जन्म है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार के विद्वान हो, या किसी प्रकार की किताबें लिख रहे हो, या किसी प्रकार से आपने कोई बड़ी घटना देखी और आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, आपने कसम खा ली, आपके आंखों पे वो नशा छा चुका है और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इस मार्ग पे नहीं चलूंगा, तो समझ लीजिए वो आपका पुनर्जन्म है। लेकिन इंसान का पुनर्जन्म कब होता है? जब आप अच्छे कर्म करते हो तो वो लोगों के बीच में, किताबों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से वो लोगों के बीच में छाया रहता है, वो हमेशा हमेशा के लिए चलता है, वो आपका पुनर्जन्म होता है। दूसरा होता है अगर आप बुरा काम करते हो, यदि आप बुरा काम करोगे तो कहीं ना कहीं बुराई के रूप में आपका नाम इतिहास के किसी छोटे से कोने में प्रचलित रहेगा। जैसा हम बुराई का नाम अगर लेते तो मॉडर्न वर्ल्ड में हम हिटलर को जरूर याद करते हैं, हम हिटलर को बहुत याद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छाई हो या बुराई, ये जो नाम रूप लेती है तो उस इंसान के कर्म उसको जीवित रखते हैं, क्योंकि उसने अच्छा काम किया तो यही उसका पुनर्जन्म